गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग पंचवटी पाठ को पढ़ रहे थे और पंचवटी में हमने वहाँ पर पंचवटी की सुंदरता, वहाँ के वातावरण की बात की, फिर लक्ष्मण जी की बात आई, फिर सीता जी की बात आई और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि लक्ष्मण जी वहीं पर बैठे हुए ये विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था रामचंद्र जी को और उन्हीं के साथ लक्ष्मण जी आए हुए थे। यहाँ आकर के वह अपने बड़े भाई और माँ समान भाभी की जो सेवा कर रहे थे, उन्हें जो आनंद मिल रहा था, उन सब के बारे में सोच रहे हैं और कहते क्या हैं, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। तो कौन सोच रहे हैं यहाँ पर? लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। कहते हैं हमें अयोध्या से आए हुए वन में लगभग 13 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, किंतु प्रभु की सेवा करते हुए मुझे कभी पता ही नहीं चला और ऐसा लग रहा है कि वहां से आए हुए अभी कल की ही बात हो, अभी मैं कल ही आया हूं। और आगे क्या कहा? वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। जिस समय, ये तब की बात है जब हम वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो हमारा वन गमन देख करके हमारे जो पिताजी थे, दशरथ जी थे, वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े थे, अर्थात वो मूर्छित हो गए थे। तब की बात है। यहाँ आकर के प्रभु की सेवा करते हुए कैसे ये 13 वर्ष व्यतीत हो गए, मुझे पता ही नहीं चला और ऐसा लग रहा है ये कब की बात हो, कल की ही बात हो। आगे क्या कहते हैं? अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। लक्ष्मण जी कहते हैं अब तो वह समय बहुत ही नजदीक है, जब हमारी ये 14 वर्ष वनवास का समय है, जो अवधि है अर्थात समय है, ये क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और जैसे ही ये 14 वर्ष वनवास का समय पूरा हो जाएगा, हम कहाँ लौट जाएंगे? वापस अयोध्या लौट जाएंगे। जैसे ही वनवास की अवधि पूरी होगी तो हम कहाँ लौट जाएंगे? अयोध्या लौट जाएंगे। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। क्या कहा? कि हम अयोध्या लौट जाएंगे, वहां पर प्रभु श्री राम की चंद्र जी की सेवा करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर होंगे। मुझे उनकी जो सेवा रूपी धन यहाँ प्राप्त हो रहा है, इस सेवा रूपी धन की प्राप्ति मुझे वहां नहीं हो पाएगी। कौन कह रहे हैं? ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो चीज, जो सेवा भाव, सेवा करके जो धन मैं अब प्राप्त कर रहा हूं इस वन में, क्योंकि यहाँ तो मैं अकेले हूं, और जब हम अयोध्या लौट जाएंगे तो वहाँ प्रभु की सेवा करने के लिए बहुत सारे सेवक होंगे, तब मुझे ये सेवा रूपी सेवा करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा, अर्थात मुझे सेवा रूपी धन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ये रहा पद्यखंड। काव्यात्मक सौंदर्य लिखा हुआ है। भाषा कौन सी? मैथिली शरण गुप्त जी ने खड़ी बोली का प्रयोग किया। शैली कैसी है? मुक्तक शैली है। रस क्या है? शांत रस है। छंद तांटक। कौन सा छंद है? तांटक। इसके बारे में हमने कल बता दिया था। अलंकार कौन सा? रूपक और उत्प्रेक्षा। मानो कल की बात बताया था ना, मनु मनहु मानो, जनु जनहु जानो। जहां पर ऐसे शब्द आ जाएं, वहां पर उस काव्य खंड में कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है। गुण कौन सा है? प्रसाद गुण। शब्द शक्ति अगर लिखना चाहें तो शब्द शक्ति यहाँ पर अभिधा और व्यंजना दोनों हैं। अभिधा और व्यंजना दोनों हैं। ठीक है। अब आइए अगले पद्यखंड पर हम चलते हैं। हम पढ़ देते हैं, सुनने का प्रयास करिए।
और आर्य को राजभार तो वे प्रजात ही धारेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी, मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का, कर विचार लोकोपकार का, हमें न इससे होगा शोक। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। फिर लक्ष्मण जी की ही बात है। लक्ष्मण जी विचार करते हैं, क्या विचार करते हैं? और आर्य को राजभार तो वे प्रजात ही धारेंगे। और जब हम वनवास की अवधि पूर्ण करके कहाँ लौट जाएंगे? अयोध्या लौट जाएंगे, तो वहां जाकर के आर्य भगवान राम, पुरुषोत्तम राम, प्रजा के हित के लिए क्या धारण कर लेंगे? राजा का पद धारण कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे? व्यस्त रहेंगे हम सबको भी, मानो विवश विसारेंगे। और जब राजा बन जाएंगे तो वह प्रजा के हित में वहां प्रजा की सेवा करने में व्यस्त हो जाएंगे। और ना चाहते हुए भी हम लोगों को थोड़ा बहुत भूल जाएंगे। ऐसा कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि वहां जाकर के वो प्रजा की सेवा में व्यस्त हो जाएंगे, प्रजा की सेवा करेंगे, और ना चाहते हुए भी वो हमें थोड़ा बहुत भूल जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो हम अकेले हैं, यहाँ पर सिर्फ प्रभु हमारा ध्यान दे, हमको ध्यान, हम पर ध्यान दे रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रभु हमें हर समय हमारा ध्यान देते हैं। लेकिन वहां जाकर के वो किसमें व्यस्त हो जाएंगे? जनता की सेवा में व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए ना चाहते हुए विवशतावश हमें थोड़ा बहुत भूल जाएंगे। आगे क्या कहा? कर विचार लोकोपकार का, हमें न इससे होगा सो। लक्ष्मण जी कहते हैं लोक उपकार, लोकोपकार, लोक उपकार अर्थात जनता की सेवा। ये विचार करके कि प्रभु श्री राम किसकी सेवा कर रहे हैं? जनता की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। इसलिए यदि हमें थोड़ा बहुत भूल भी जाएंगे तो इससे हमें किसी प्रकार का कोई शोक नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। अंत में कहा पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। किंतु लक्ष्मण जी अंत में यह कहते हैं कि क्या इस नरलोक की, इस पृथ्वी लोक के जो मनुष्य हैं, जो जीव हैं, क्या वे स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं? क्या अपने बारे में स्वयं विचार नहीं कर सकते हैं? ऐसा कौन कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं। तो बेटा ये रहा पंचवटी पाठ के दोहे काव्यखंड रहा, जिसकी व्याख्या आप लोगों ने देख ली। काव्यात्मक सौंदर्य जो इस पैराग्राफ का था वही यह अंतिम पैराग्राफ का भी सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ उत्प्रेक्षा अलंकार को हटा देंगे, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार लिख लेंगे। कौन सा अलंकार लिख लेंगे? अनुप्रास अलंकार लिख लेंगे। रूपक लिखा हुआ है, अनुप्रास अलंकार हम नोट कर देते हैं। बाकी सारी चीजें वही रहेगी बेटा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर कोई समस्या रह जाती है तो पुनः पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। आज की कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। धन्यवाद।